अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हैदराबाद बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मरकज के तौर पर उभरा है। तेलंगाना हुकूमत सनतकारों के साथ हर तरह से ताउन कर रही है। माधापुर नॉलेज सिटी में जदीद IT कंपनी की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 45 डिग्री दर्ज। चंद्रा बाबू ने YS और कांग्रेस के काउंसलर्स की जानिब से होटल पर हमले की मजम्मत की। कहा, इस तरह के हमलों का जहरीला कल्चर कभी नहीं देखा गया। वजीर आजम मोदी पहुंचे लुम्बिनी। नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देवबा ने किया शानदार इस्तकबाल। मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का रखा संग बुनियाद। राहुल और गहलोत ने बेंचोर धाम हाई लेवल पुल का रखा संग बुनियाद। 132 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले हाई लेवल पुल के डैमों का किया मुआयना। सियासी दबाव में पुलिस नहीं कर पाती कार्रवाई। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का इल्जाम। और अमेरिकी सदर बाइडेन 17 मई को न्यूयॉर्क के बेफेलो का करेंगे दौरा। सुपरमार्केट में फायरिंग से 10 अफराद की हलाकत का लेंगे तफसीली जायजा। और अब खबरों की तफसील। वजीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा कि हैदराबाद बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मरकज के तौर पर उभरा है। रियासती वजीर KT रामाराव ने शहर हैदराबाद के माधापुर में वाक़ माधापुर नॉलेज सिटी में जदीद कायम की गई स्यूरीफाई IT कंपनी का बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करने के बाद मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि स्यूरीफाई IT कंपनी का मेरे हाथों इफ्तिताह से मेरे लिए बाइस मसरत है और काबिल मुबारकबाद है। उन्होंने कहा कि जब हैदराबाद की बात आती है तो सब जानते हैं कि ये कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की कोशिशों के नतीजे में रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की की सिमत गामजन है। रियासती वजीर KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सनतकारों के साथ हर तरह से ताउन कर रही है। Congratulations on the new facility. I love the way how you guys are celebrating this. In fact, Jagdish Reddy garu cheppinattu ikkadiki vaste nakedo oka technology company opening vachinatledu. And more importantly, I think the way you guys are celebrating this speaks volumes about Surify's work culture. I think the way all of you have come with your families, I think that really shows that Surify is one big strong family. Dustin Yoder, who's here all the way from California. Welcome, Dustin. Delighted to be with you, delighted to chat about your plans, your future growth. Thank you. Honorable Minister Jagdish Reddy garu, Gaurav Vidyut Shaka Mantrivaryudu, ఎవరి సారథ్యంలోనైతే ఈరోజు రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారి లీడర్షిప్లో మొత్తం రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఒకనాడు కరెంటు కోతలు. I can tell you two things. One, when we went up today, right next to your office, another very interesting company called Colliers. They are into property management, real estate, etc. So the gentleman who runs Colliers India now, his name is Ramesh Nair, he was mentioning right before this event. There was a time back in 2012 and 13 when you could not lease out more than 2 million square feet in Hyderabad. But last year it was 11 million square feet. So that goes to tell you, that goes to show you how quickly and how strongly Hyderabad. तेलंगाना होलसेल फ्रूट कमीशन एजेंट मार्केट एसोसिएशन के सदर मुनीर और मेंबरान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से ऐवान में मुलाकात की। इस दौरान वफ्द ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान की शॉलपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर वफ्द ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान को एक याददाश्त भी हवाले की।
फ्रूट मर्चेंट हूँ और मेरी दुकान का नाम एम जलाल मियां फैमिली ट्रस्ट और ZMS फ्रूट कंपनी है। पहले तो मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद साथ ही साथ जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी कोशिश की वजह से और जिसकी बार बार असेंबली में नुमाइंदगी करने की तरफ से आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हज हाउस आए हैं आपकी हिदायत से कि वक्फ लैंड जो है 16 एकड़ मामड़पल्ली पहाड़ी शरीफ की, तो उस पर हम मार्केट क़ायम करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाटा सिंगाराम जो मार्केट क़ायम हो गई है वहाँ पे हम किसी भी तरीके से हम सहूलत नहीं है हमको वहाँ पे काम करने की और हमारा नुकसान हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन को महंगाई बहुत बढ़ जा रही है। तो वो हिसाब से हम सब जो है ना, ये देख सकते हैं आप, होलसेल फ्रूट मार्केट एसोसिएशन की तरफ से हम सब लोग जो है ना एकजुट होके हम ये मार्केट से हम मामड़ीपल्ली जाने के लिए तैयार है। और मैं चेयरमैन साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मसीउल्लाह साहब को, कि आप वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन बने। हम बहुत जो सो हम ताउन चाहते हैं आपकी तरफ से, बहुत दिलचस्पी से आप हमारा काम को अंजाम दीजिए ताकि हम हमारी मार्केट एक क़ायम कर सकें। और हम खुद ये कहना चाहते हैं कि हम खुद इंशाअल्लाह वो मार्केट को हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 मार्केट बनाएंगे और वो ओल्ड सिटी से नज़दीक है, ख़रीदार को भी सहूलत है वहाँ पे आके काम करने के लिए, और किसान को भी जो सुना बहुत सहूलत है वहाँ पे। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर व साबिक वज़ीर आला APN चंद्रबाबू नायडू ने YSR कांग्रेस के काउंसलर्स की जानिब से जिले चित्तूर के कुपम के एक होटल पर हमले की मजम्मत की। नायडू ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के हमलों का जहरीला कल्चर कभी नहीं देखा गया। अपने ट्वीट में उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने होटल के स्टाफ और इंतजामिया पर महज इसलिए हमला किया क्योंकि होटल में खाने की कमी थी। उन्होंने कहा कि इन काउंसलर्स ने फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया, खवातीन को धमकाया और होटल चलाने वालों को जान से मारने की धमकी दी। साबिक वज़ीर आला ने दावा किया कि पुलिस को चाहिए कि वो होटल पर हमला करने के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 30 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा जिले के नारकेटपल्ली मंडल में AP लिंगोटम हुदूद में उस वक्त पेश आया जब कौमी शाहरा पर ठहरी हुई लॉरी को भद्राचलम डिपो की बस के ड्राइवर ने तवाजुन खो देने के नतीजे में टक्कर दे दी। इस हादसे में बस के 30 मुसाफिरीन जख्मी हो गए हैं, उनमें 10 शदीद जख्मी शामिल हैं। जख्मियों को मुकामी नारकेटपल्ली के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। बस के मुसाफिरीन ने इल्जाम लगाया है कि बस ड्राइवर की हालत नींद में होने के नतीजे में उसने बस का तवाजुन खो दिया और यह हादसा पेश आया। यह बस भद्राचलम से हैदराबाद की सिमत जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आम जिंदगी पर असर पड़ा। आदिलाबाद के जुएनात मंडल में अजीम तरीन दर्जे हरारत 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इसी मंडल के चेराला और भोराज मुआजियात में दर्जे हरारत 44.9 डिग्री दर्ज किया गया। गुड्डीगुड़ा, बेला, एचोड़ा, बूथ, निरारी कोंडा, इंदिरा वैली और श्रीकोंडा मंडलों में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी दौरान कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के केरामरी मंडल में अजीम तरीन दर्जे हरारत 44.4 डिग्री दर्ज किया गया। आसिफाबाद, वांगकेड़ी, पंचकलपेट और दीगर इलाकों में दर्जे हरारत 41 ता 43 डिग्री के दरमियान दर्ज किया गया। आइंदा 3 दिनों के दौरान इन दोनों अजला में अजीम तरीन दर्जे हरारत 41 ता 45 डिग्री के दरमियान दर्ज किए जाने का इम्कान है।
रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत कई अजला में पीर की सुबह बारिश हुई। बास इलाकों में बिजली गिरने के भी वाकयात पेश आ चुके हैं। बारिश के सबब कई इलाके तारीकी में डूब गए। निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, कामारेड्डी और मेदक अजला में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके नतीजे में किसानों ने तशवीश का इजहार किया है कि क्योंकि उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद शहर में भी पीर की सुबह हल्की बारिश हुई। शहर में गुज़िश्ता 2 रोज से शदीद गर्मी हो रही है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूब मगरबी मानसून के 8 जून तक रियासत में दाखिल होने का इम्कान है। मानसून के आइंदा 24 घंटों में जज़ायर, इंडोमान और निकोबार से टकराने की तवक्को है, जिसके बाद ये खलीज बंगाल और बहरे हिंद तक फैलेगा और इस माह के आखिर तक केरल से टकराएगा और 8 जून तक तेलंगाना में दाखिल हो जाएगा। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने सिक्किम यौम तासीस की मुबारकबाद देते हुए रियासत के लोगों को सिक्किम खुशहाली की दुआएं दी हैं। वेंकैया नायडू ने पीर को यहाँ जारी एक पैगाम में कहा कि कुदरत की बेशबहा खूबसूरत दौलत वाली इस रियासत में भारत के तुनू को खुशहाली मिलती है। यहाँ के कारोबारी रिहायशियों ने नामियाती ज़राअत के शोबे में लासानी मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा, सिक्किम की यौम तासीस पर रियासत के अवाम के रोशन और कामयाब मुस्तकबिल की दुआ करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की जाय पैदाइश लुम्बिनी पहुंचे, जहां नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देवपा ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मोदी भारतीय फिजाइया के हेलीकॉप्टर के जरिए लुम्बिनी में बनाए गए खुसूसी हेलीपैड पर पहुंचे। नेपाली वज़ीर आज़म देवबा और उनकी अहलिया हेलीपैड पर मौजूद थे। विशाख बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीले रंग का लिबास पहनकर मोदी नेपाली वज़ीर आज़म के साथ हेलीपैड से बराह रास्त माया देवी के मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुए। यह मंदिर भगवान बुद्ध की जाय पैदाइश है। वज़ीर आज़म भगवान बुद्ध के 2566 यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा खुसूसी पूजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देवबा ने आज यहाँ बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी मठ में हिंदुस्तान के ताउन से तामीर किए जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का संग बुनियाद रखा। नेपाल में अपने दौरे में माया देवी मंदिर का दौरा करने के बाद मोदी लुम्बिनी मठ के मगरबी हिस्से में पहुंचे, जहाँ एक बड़े पेंडाल में संग बुनियाद रखने की तकरीब मुनक़द हुई। पेंडाल में 10 से ज़ायद माला मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज डंगरपुर में बेंशूर धाम हाई लेवल पुल का संग बुनियाद रखा। राहुल गांधी और अशोक गहलोत ने 132 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले हाई लेवल पुल का डेमो देखा और पुल के बारे में मालूमात हासिल की। इसके बाद दोनों ने हाई लेवल पुल के संग बुनियाद रखा। क़ब्ल राहुल और गहलोत उदयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए बेंशूर धाम पहुंचे, जहां कांग्रेस कायदी ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद उन्होंने बेंशूर धाम के वाल्मीकि मंदिर का दौरा किया और पूजा की। इसके बाद वो बेंशूर धाम पकोड़ा गए और मंदिर में पूजा की और राधा कृष्णन मंदिर पहुंचे और दर्शन किया। इसके बाद गांधी और गहलोत ने संत माऊजी महाराज के म्यूजियम का भी दौरा किया। दोनों नकाब कुशाई के बाद जलसे आम के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने इल्जाम लगाया है कि रियासत के कुछ इलाकों में देसी कट्टे बनने की पुलिस के पास पूरी मालूमात है, लेकिन पुलिस सियासी दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं कर पा रही है। सिंह ने आज ग्वालियर चंबल में पुलिस पर हमले से मुतालिक एक खबर ट्वीट करते हुए कहा कि रियासती पुलिस में बढ़ती हुई मदाखलत, जराइम को सियासी तहफ़्फ़ुज़ और ईमानदार पुलिस एहलकारों को बीजेपी रहनुमाओं के जरिए बेइज्जत करना इस किस्म के वाक़यात की कुछ अहम वजूहात है। उन्होंने कहा कि रियासत में देसी कट्टा 1 से लेकर 5,000 रुपए तक में आसानी से मुहैया है। रियासत के कुछ हिस्सों में खुलेआम देसी कट्टे बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी आ रहे हैं। इसके बारे में पुलिस के पास पूरी मालूमात है, लेकिन सियासी दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।
सिक्किम के वज़ीर आला PS तिमांग ने पीर को रियासत की यौम तासीस के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ख्याल रहे 1975 में आज ही के दिन सिक्किम मुल्क की 22वीं रियासत बनी। अपने पैगाम में तिमांग ने कहा, रियासती यौम तासीस के मौके पर मैं सिक्किम के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 1975 में आज ही के दिन सिक्किम ने जमहूरियत का इंतखाब किया और तब से रियासत के अवाम ने कौम के साथ एक अटूट रिश्ता जोड़कर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डाला है। सिक्किम ने गुज़िश्ता 47 सालों में नुमाया तरक्की की है और एक मुनफरिद शिनाख्त बनाई है। रियासत केरला के 5 अजला एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, कोझिकोड और किन्नौर में महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 2 दिनों में भारी बारिश की पेश गोई के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीर को महकमा मौसमियात के जराये ने बताया है कि अगले 24 घंटों में बाज़ मुकामात पर इंतहाई तेज बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही कोल्लम, पठानतमा, कोटायम, अलापुझा, मल्लापुरम, कासरगौड़ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पीर को तिरुवनंतपुरम और पलक्कड़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। काबिल गौर है कि रियासत में कम अज कम 2 मुकामात पर सैलाब का शदीद खतरा है। महकमे मौसमियात ने इतवार से अगले 4 दिनों तक केरला और लक्षद्वीप में भारी बारिश की पेशगोई की है, क्योंकि बहरे अरब से जुनूबी जजीरा नुमा हिंदुस्तान की तरफ निचले ट्रापोस्फियर की तरफ सतह पर मजबूत मगरिबी बहाव है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 191.37 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 191 करोड़ 37,34,314 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,202 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 17,317 हो गई है। ये मुतासरा कैफियत का 0.04% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.74% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 2,550 अफराद कोविड से सेहतयाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,25,82,243 अफराद कोविड से बाजियाब हुए हैं। बहाली की शरह 98.74% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 2,97,242 कोविड टेस्ट किए गए हैं। वादी कश्मीर में दौरान शब बारिशों के बीच कई मुकामात पर तेज हवाएं भी चली, ताहम बेशतर जगहों पर शबाना दर्ज हरारत में इजाफा ही दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 16 मई की शाम से 18 मई की शाम तक गरज और चमक के साथ हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्की हैं। उन्होंने कहा कि 16 और 17 मई को बारिशों के साथ ज़ालाबारी और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। उनका कहना था कि वादी में 19 मई से मौसम में बेहतरी वाक़ होने के साथ दर्जे हरारत में भी मजीद इजाफा दर्ज होने की तवक्को है। गर्माई दारुल हुकूमत श्रीनगर में दौरान शब 0.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 15.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4.0 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। अमेरिकी सदर जो बाइडन न्यूयॉर्क के शहर बफेलो का दौरा करने वाले हैं, जहां एक सुपरमार्केट में फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने ये इतला दी है। अमेरिकी सदर की सरकारी रिहायशगाह और मरकजी काम की जगह व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, मंगल 17 मई को सदर जो बाइडन और उनकी अहलिया जिल बाइडन न्यूयॉर्क के शहर बफेलो का दौरा करेंगे, जहां एक फायरिंग के वाक़े में 10 अफराद हलाक हुए थे। ये दोनों मुतासरीन से इजहार ताज़ियत करेंगे। काबिल जिक्र है कि अमेरिका के बफेलो में एक सुपर मार्केट में फायरिंग के नतीजे में कम अज कम 10 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। इंडोनेशिया के जावा सूबे में पीर को एक सड़क हादसे में कम से कम 15 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो गए। डॉक्टरों और हुकाम ने ये मालूमात दी। तलाश और बचाव कार्रवाइयों के सूबाई सरबराह आईविन ने बताया है कि हादसा आज सुबह मौजूद करटू जिले के एक टूल रोड पर उस वक्त पेश आया जब बस सड़क के किनारे खंबे से टकरा गई। उन्होंने कहा कि शायद ड्राइवर बहुत थका हुआ था, इसलिए वो बस पर काबू नहीं रख सका। पुलिस हादसे की तहकीकात करेगी ताकि हादसे की असल वजह का पता चल सके।
अमेरिकी शहर बेफेलो में फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद की हलाकत के एक दिन बाद कैलिफोर्निया के एक चर्च में अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। ऑरेंज काउंटी के एंडर शेफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इतवार की दोपहर 1:26 पर जेनेवा चर्च के अंदर फायरिंग की इत्तला मिली। वाकई में एक शख्स जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है और उसके कब्जे से एक हथियार भी बरामद हुआ है जो कि वाकये के दौरान इस्तेमाल किया गया होगा। शुमाली कोरिया में इतवार को ऐसे 3,92,000 मरीजों की तस्दीक हुई है जिन्हें बुखार है और 8 दीगर की मौत भी हो चुकी है। इस वक्त मुल्क में 12 लाख से ज्यादा लोग इस मर्ज की लपेट में हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक पीर को ये इत्तला दी गई है। 12 मई को शुमाली कोरिया ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की अपनी पहली लहर का ऐलान किया क्योंकि कुछ लोग ओमिक्रॉन BA.2 से मुतासिर पाए गए हैं। KCNA के मुताबिक अप्रैल के आखिर में मुल्क में एक नामालूम बीमारी फैलना शुरू हो गई है। मीडिया के मुताबिक 14 से 15 मई के दरमियान मुल्क में बुखार में मुब्तला अफराद की तादाद 3,92,000 से बढ़ गई है और इस दौरान 8 अमवात भी रिकॉर्ड की गई हैं। इसके साथ ही 1,52,000 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। मीडिया ने बताया है कि अप्रैल के आखिर से 15 मई तक बुखार से मुतासिर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 12 लाख से तजावुज कर गई है, जिनमें से 6,48,000 सेहतियाब हो चुके हैं और 50 हलाक हो चुके हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हैदराबाद बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मरकज के तौर पर उभरा है। तेलंगाना हुकूमत सनअतकारों के साथ हर तरह से ताउन कर रही है। माधापुर नॉलेज सिटी में जदीद IT कंपनी की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। रियासत तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 45 डिग्री दर्ज। चंद्राबाबू नायडू ने YSR कांग्रेस के काउंसलर्स की जानिब से होटल पर हमले की मजम्मत की। कहा, इस तरह के हमलों का जहरीला कल्चर कभी नहीं देखा गया। वजीर आजम मोदी पहुंचे लुम्बिनी। नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देवबा ने किया शानदार इस्तकबाल। मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का रखा संग बुनियाद। राहुल और गहलोत ने बेंचोर धाम हाई लेवल पुल का रखा संग बुनियाद। 132 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले हाई लेवल पुल के डैमों का किया मुआयना। सियासी दबाव में पुलिस नहीं कर पाती कार्रवाई। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का इल्जाम। और अमेरिकी सदर बाइडेन 17 मई को न्यूयॉर्क के बेफेलो का करेंगे दौरा। सुपरमार्केट में फायरिंग से 10 अफराद की हलाकत का लेंगे तफसीली जायजा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाजत। खुदा हाफिज।